घड़ी खुदा बख्श के सामने खड़ा हूँ, जहाँ से 4 दहाई से भुट्टो खानदान पाकिस्तान की सियासत पर राज कर रहा है। ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेगी। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। गुज़िश्ता 4 दहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े बहरानों से गुजरी। 5 जुलाई सन 1977 को भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हुई। 4 अप्रैल सन 1979 को भुट्टो साहब को फांसी चढ़ाई गई। 1 दहाई तक उनकी शहीद बेटी ने जद्दोजहद की, कारकुनों ने कोड़े खाए और फिर 1989 में बेनजीर भुट्टो पावर में आई। लेकिन उसके बाद भी उनको जिलावतनी और जेल देखनी पड़ी। और फिर आपको इल्म है 2007 में जब वो आई तो पहले तो अक्टूबर में हमला हुआ और फिर दिसंबर में उनकी शहादत हुई। जिए भुट्टो, सदा जिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि 27 दिसंबर को जब उनकी 11वीं बरसी मनाई जा रही है तो इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं कि मैंने माजी में भी 8-9 साल देखा, इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, न झुकने वाली, न झुकने वाली, न डरने वाली, बड़ी गैरत वाली। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद यकीनन पीपल्स पार्टी में दौर आया कि जरदारी साहब पावर में आए और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उसकी तीसरी पीढ़ी के हाथ में है। लेकिन इस वक्त JIT की जो रिपोर्ट आई है वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो मैंने देखा है, आप देखें 4 जानिब इतनी बड़ी तादाद में मैंने खास तौर पर शहीद बीबी की शहादत के बाद जो भी बरसियां मनाई गई, इसलिए लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं आए। नामंजूर, नामंजूर, JIT नामंजूर, 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 JIT नामंजूर। मैंने ये सोचा कि स्टेज पर लोग लीडरों की तकरीरें सुन रहे हैं, कैमरे भी आमतौर पर लीडरों पर होते हैं, लेकिन मैंने कहा वो कारकुन जो सारे पाकिस्तान से सैकड़ों मील दूर चलकर साइकिलों पर, रिक्शा पर, टैक्सी पे आए हैं, उनके दरमियान गुफ्तगू करूं। कहाँ से आए आप? अस्सलाम वालेकुम। पेशावर से। आप कहाँ से हैं? पेशावर से, मैं भी दीर से। अच्छा, पहले मैं भी लोगों से कह रहा था कि पहले वली खां थे, गफ्फार खां थे, अचकदई थे, या बाद में और भी मैं सादादान लेता हूँ, उस वक्त उन पर पॉलिटिकल केसेस के लगते थे। ये हालिया 10 साल से क्या बात है कि ज़्यादातर इल्ज़ामात जो है वो लगते हैं करप्शन के, पॉलिटिकल लीडरशिप पे। तो आप समझते हैं कि कोई हकीकत होती है या क्या बात है? आप बहुत समझदार है मेरे ख्याल में। जितनी मेरी उम्र है उतने ज़्यादा आपका तजुर्बा है। तो ये जो केसेस बन रहे हैं इसकी कोई सज़ाकत नहीं है। ये जो जितने भी केसेस बन रहे हैं ये बिल्कुल सियासी तौर पर बन रहे हैं। ये वो लोग चाहते नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गरीब की आवाज़ है, जो मजदूर की आवाज़ है, जो किसान की आवाज़ है, जो इन तबके की आवाज़ है, इन तबके को ये दबाना चाहते हैं। मगर इनको नहीं पता ये जितनी भी कुव्वतें हैं, जितने भी इदारे हैं, ये जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये मुकदमात दर्ज कर रहे हैं और सियासी इंतकाम ले रहे हैं, तो इनको ये नहीं पता कि जितने एक भुट्टो मर गए हैं तो हज़ारों भुट्टो और पैदा हो गए हैं। जब तक इंशाल्लाह ये दुनिया कायम है और पाकिस्तान कायम है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, कल भी थी, आज भी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी होगी। और आप ये समझते हैं कि भुट्टो साहब, शहीद बेनजीर भुट्टो, ठीक है, जरदारी साहब और अब बिलावल भुट्टो साहब अब क्या उस जगह पहुंच गए कि अब वो क़यादत करें पार्टी की? बिल्कुल, क्यों नहीं।
वो तो एक तीसरी ख़ानदान है, तीसरी जनरेशन है। अगर वो नहीं आएंगे तो आपके ख्याल में कौन आएगा? वो है, उसमें वो एबिलिटीज़ है, वो यंग है, एनर्जेटिक है, वो यंग लीडर्स हैं। आपको पता होगा तकरीबन 67 से 68 तक जो आबादी है हमारी, वो यंग जनरेशन्स की है। तो वो तो खुद ऑलरेडी यंग है और वो ही यंग लीडर है। और मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने यंग है, जितने वर्कर्स है, वो सारे उनके पीछे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फैमिली उसका बैकग्राउंड है। नहीं, आप कहाँ से आए? घोट की डिस्ट्रिक्ट घोट की थे। आप कहीं से? उमरकोट से सर कुंडरी शहर से। मुजाहिद भाई कैसे हो? उमरकोट से। डिस्ट्रिक्ट घोट की। हम उमरकोट से। वोट किसका है? तो मैं लोगों से ये पूछ रहा था, मैंने कहा चलो सियासतदानों के तो इंटरव्यू स्क्रीनों पे भी आते हैं, जरा आम लोगों से पूछें कि ये जो इल्जामात लग रहे हैं, खास तौर पर कुछ कह रहे थे जी जुमे को गिरफ्तार हो जाएंगे और पता नहीं जो बड़ी बड़ी दस्तावेजात हैं, जिल्दे हैं, कारकुन दीवार बन के खड़े होंगे। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। वर्कर है, पीपल्स पार्टी का कारकुन है। जे भुट्टो, आसिफ अली जरदारी ने को करप्शन नहीं किया। इमरान खान पीटीआई रुगू यू टर्न मारता है, इसे जलन हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारे आसिफ अली जरदारी का पते होगा। हम वर्कर 24 घंटे के लिए तैयार है, आसिफ अली जरदारी के लिए जान देंगे। जे भुट्टो भुट्टो साहब का क्या कसूर था? जनरल असेंबली के रिलेशन फाड़ के मुंह मार लिया। जो यहूदी लाभी थी उनके जड़ा फांसी पे, उसका अदालत ने आज साबित किया। जो आज ये आसिफ जरदारी के खिलाफ कर रहे हैं, ये सरासरी नाजायज ये प्रोपेगेंडा है जो भुट्टे साहब से किया अदालतों ने, वही जो आसिफ जरदारी से हम इनको नहीं मानते। ये आसिफ जरदारी, ये जो मजाक हमारे साथ कर रहे हैं, एक तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो JIT रिपोर्ट है झूठ और सफेद झूठ है। JIT की रिपोर्ट आई है, जो इसमें इल्जामात हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है और इसको हम नहीं मानते। ये नेब की जो है, ये सब जो है नेब ने जो किया है, ये सब झूठ किया है और ये सारी झूठे माना है किया है क़यादत को फंसाने के लिए। आप कहाँ से आए? कराची से आए। आप क्या कहते हैं ये जो रिपोर्ट आई है? सर गलत है, सब सारा तो गलत है, सब झूठ है। ये झूठ के पाबंद बनाया हुआ है इन्होंने। जरदारी साहब का कोई मुकदमा नहीं है, सब झूठ बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, सब ड्रामा है, ऐसे वैसे कहते ड्रामा हैं। लेकिन ये कि एक बात ये लोग ये भी कहते हैं कि जो पहले के ज़माने में पॉलिटिशियन पर यानी सियासतदानों पर सियासी केसेस बनते थे, उन पर जो गद्दारी के इल्ज़ाम लग सकते थे, नज़र ये पाकिस्तान के बारे में रखते थे। लेकिन हम अभी क्यों देख रहे हैं कि सियासतदानों पर, चाहे शरीफ हों, चाहे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, आम तौर पर उन पर इल्ज़ामात जो है वो करप्शन के लग रहे हैं। और अभी पिछले जुमे को तो ये खबर आ गई थी कि कहीं आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार न कर लिए जाए, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद। और मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़रा स्टेज के पास जाकर कुछ रहनुमाओं से गुफ्तगू करूँ। पिछले 10 साल से 27 दिसंबर को आता हूँ और यहाँ जो माहौल होता है, जैसे मैंने कहा ना कि घड़ी खुदा बख्श जो हज़ारों मील दूर है इस्लामाबाद से, लेकिन बहरहाल भुट्टो की ख़ानदान की तीसरी पीढ़ी वहाँ से हुकूमत कर रही है। और ये जो सवाल JIT के ज़रिए आया, नेप ने इल्ज़ामात लगाए, आम कारकुनों का ये कहना है वो ठीक है, कानूनी मुशगाफियाँ हमारे सियासतदान माहिर कानून कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर कर रहे हैं, लेकिन ये जो आम कारकुन जैसे मैंने देखा, और ये भी मैं नहीं कहूँ कि जो पीपल्स पार्टी की 3 दहाई तक हुकूमत या रही, चाहे सूबे में या वफाक में, उन्होंने इनको बहुत कुछ दिया हो। अगर आप देखेंगे ये आम लोग, इनमें तो बहुत सारे नंगे पैर आते हैं, आप ये देखते हैं कि इनमें तो बहुत सारे पूरे कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन इनको देखकर ये लगता है कि बहरहाल करना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी का जो कारकुन जो है, आम कारकुन, वो अभी तक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि जो इल्जामात लगे हैं। इतनी हो जाएंगी, महंगाई इतनी हो जाएंगी, महंगाई की 18 अक्टूबर का जख्मी हूँ कारसास का, 18 अक्टूबर बम ब्लास्ट में जख्मी हुआ था कारसास में। उसके बाद तुम्हारा फिर पे ख्याल करा है? दरअसल के बाद मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैं 2007 को मैं जख्मी हुआ कारसास में, लेकिन क्या है ना कि मैं बहुत मिलने की कोशिश कर रहा था आसिफ जरदारी साहब से, अभी भी वो बैठे हुए, लेकिन क्या है ना कि काफ़ी प्रोटोकॉल के अंदर है, लेकिन मैं उनसे बहुत मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या अभी तक है ना उनकी हुकूमत में भी मेरे को कोई नौकरी नहीं दी गई, लेकिन क्या है ना कि मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन मैं बिलावल हाउस के
बिलावल हाउस के चक्कर लगा थक चुका हूँ मैं। दरअसल मैं बिलावल हाउस के चक्कर लगा थक चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को नौकरी नहीं दी गई है। लेकिन ऐसी क्या बात है, लेकिन 5 साल हुकूमत करने के बावजूद भी आसिफ अली जरदारी साहब को 18 अक्टूबर के जख्मियों का ख्याल नहीं रहा। लेकिन मैं क्या करूँ। ये तो एक पहलू, लेकिन आप क्या समझते हैं ये इन जैसे मैंने कहा ना सैकड़ों कारकुन हैं, लेकिन फिर भी ये दिसंबर में भी आएंगे, जनवरी में भी आएंगे, अप्रैल में भी आएंगे और जुलाई में। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो खास तौर पर जो करप्शन के इल्जामात लगे हैं, JIT कहते हैं गिरफ्तार होंगे, आप क्या समझते हैं? जी तबलीगी सरकार अगर इस्तेमाल कर रहा है तो मुशर्रफ से शुरू करे, वो उसने डिक्टेटर है वो उससे शुरू करे जी। ये आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तो किया है, हम मानते हैं, चलो ठीक है। तब्दीली सरकार मुशर्रफ क्यों नहीं लाया था, उससे एहतसाब करे ना। सरकार सबसे पहले अपने जहांगीर तरीन से एहतसाब ले और दूसरा जो उसका अपना है उससे एहतसाब करे। आजम सवाती को तो पकड़ा ना, उसको रिटायर लिया ना। आजम सवाती को पकड़ा तो क्या पकड़ा, अपना बन्नी गला तो हटाए, जो नाजायज बना बन्नी गला वो तो हटा दे। इमरान खान के साथ भी कालियां भेड़ियां हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। ये जो एहतसाब हो सबके लिए बराबर हो, ऐसे नहीं हो कि पीपल्स पार्टी ही निशाना बने, ऐसे ना हो कि पीपल्स पार्टी ही निशाना बने। हम जेलों से नहीं डरते, जिंदा है, आओ हमें पकड़े। गली खुदाबश का ये मजमा मुतालबा करता है कि अलीमा खान को फौरन गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ भी, और आसिफ जरदारी के खिलाफ जो मुकदमात गलत हैं, पहले भी तो 11 साल के पाकिस्तान का खजाना उन पर हुआ है, बिल्कुल इल्जाम है और वे प्रेशर में लेके हुकूमत करना चाहता है। जिंदाबाद, एक जरदारी सब पे भारी। ये भुट्टो आपको इल्म है कि ये जो पीपल्स पार्टी के हामियों के बिफरते हुए लोगों के दरमियान बैठकर सवाल जवाब करना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर ये लोग तो जोश से भरे हुए हैं, ये तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे नैब के केसेस हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हों। और मैंने कहा ना आज अलग सुबह शदीद गर्मी में मैं देख रहा हूँ कि ये लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? हम शदात कोट से। शदात कोट से। ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है कंबर। तो ये जो मैंने कहा कि जो इल्जामात लगे खास तौर पर ऐसे कुछ तो कह रहे थे कि नहीं जुमे को गिरफ्तार हो जाएंगे, अभी भी ये खबर आ रही है जरदारी साहब या उनकी फैमिली की। तो ये मैंने कहा ना पहले सियासी केसेस होते थे, अब करप्शन के केसेस क्यों होते हैं? सही, ये इंतकाम लेना है ना, इंतकाम लेना है और कुछ नहीं है, इंतकाम लेना है। सिर्फ इंतकाम है, ये सिर्फ इंतकाम है। इंतकाम ये तो एक अभी तो ये इंतकाम ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, सो हम ऐसा होने नहीं देंगे, खुदा अल्लाह रहम करेगा। इंतकामी जितना भी कार्रवाई है बाबा, पीपल्स पार्टी वैसी पार्टी है, ये जो भी कर रहा है इमरान खान, न्याजी खान टर्न हीरो, अपने आप को मुल्क का हीरो समझ रहा है, वो अपनी जो है ना घर को नहीं चला रहा है, पाकिस्तान को कैसे चलाएगा, ये बड़ा इसके लिए मसला है, परेशान हो गया है। तो मैं अब कैसे इस मुल्क से जान छुड़ाऊं? तो अदालतों ने केस किए, नैब ने केस बनाए, अदालत तो जो भी करें, नैब वाले भी इन्हों के है ना भाई, नैब वाले भी तो उन्हें के ना, हुकूमत के माथे है ना। नैब को रात से कहाँ से ख्वाब आ गए, रातों रात नैब को रातों रात कहाँ, अगर करप्शन थी तो सालों से थी ना, तो रात कल से कहाँ जाइए, गुजी मुलाकातें कर रहा है, नैब चेयरमैन से गुजी मुलाकातें कर रहा है। नैब को अलीमा खान नजर नहीं आ रही, वो जो कहता है ये अनवर मजीद वाला फला माला ये वाला फैक्ट्री वाला, ये सारे झूठे मुकदमे हैं, सारे झूठे मुकदमे हैं। हमें नौकरी मिले नहीं चाहिए, हमें सरकारी नौकरी मिले न मिले सरकारी, कोई भी जिए आसिफ अली जरदारी। आम परसेप्शन ये है कि पहले पॉलिटिकल इल्जामात लगते थे, नजरियाती सवाल लगते थे, ये जो JIT ये जो इल्जामात लग रहे हैं, इनको आप क्या समझते हैं, इनमें कोई हकीकत है? सर कोई हकीकत नहीं है। 11 साल पहले भी तो यही JITs और यही तफ्तीशी टीमें, FIA एजेंसियां सारी लगी हुई थी ना। 11 साल पहले ये मर्द मुजाहिद जेल काट के आए, अब भी जेल इसके लिए कोई नई बात नहीं है, ये इनको डरने की। और इस वक्त जब जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब JIT ने किया क्या है, मैंने सब हिसाब किताब दे दिया, सुने जरा जरदारी साहब क्या कह रहे हैं कि 100 दिनों में मैंने BB कार्ड दे दिया था, 100 दिनों में मैंने कीमतें बढ़ा दी थी वीट की, मैंने 100 दिनों में आपको 73 कॉन्स्टिट्यूशन
का काम कर दिया था। इनने 100 दिनों में कुछ किया ही नहीं है। मैंने मुशर्रफ से को नौकरी से निकाल दिया था, उसको प्रेसिडेंसी से निकाल दिया था। ये कहते हैं कि 100 दिन बहुत कम है। तो काम करने जानता हो उसके लिए बहुत है, जिसको आता ही कुछ नहीं उसके लिए बहुत है। तो इन सब के और इनके सबके ढोल खुले हुए हैं सवाए टीवी पे बकवास करने के, और इनको कुछ नहीं आता। और हम इनसे मुकाबला करेंगे और जमहूरी तरीकों से मुकाबला करते हुए ठप्पे मार के दोबारा इनसे ये इलेक्शन जीतेंगे। ये चल नहीं सकते, इनसे चलाई नहीं जाएगी, ये हुकूमत नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते, मैशत को नहीं संभाल सकते। हालांकि इनको बड़ी मदद मिली है दुनिया के दोस्तों से, बेशक हम कबूल करते हैं, मिलनी भी चाहिए। पाकिस्तान को अगर कोई मदद करता है तो हमें कोई उस पर इतराज़ नहीं है, मगर उसके बावजूद इनसे चलाया नहीं जाएगा, उनसे बावजूद इनसे चलाया नहीं जाएगा। सो आप सब दोस्तों का एक बार दोबारा यहाँ जमा होके ये बता देना कि हम सब भुट्टो हैं, हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। और अभी जब आसिफ अली जरदारी तकरीर कर रहे हैं तो ये खबर आई है कि वफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर हत्ता के चीफ मिनिस्टर सिंध समेत 172 अफराद के नाम जो हैं ECL में डाल दिए हैं। ECL में यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, यानी ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। अभी बाकी नामों की तो तफसील नहीं आई है, लेकिन JIT में ने जो नाम दिए हैं और जिसमें जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायद आसिफ अली जरदारी, और आप देख रहे हैं कि उनके लहजे में जो तलखी है शायद उसका सबब यही होगा कि उन्हें इससे पहले ये खबर हो गई होगी। बिलावल जरदारी साहब का खिताब बड़ा मुख्तसर रहा है, लेकिन लगता यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ज़्यादा तैयारी से गुफ्तगू करेंगे कि उन तक भी ये फहरिस्त पहुंच गई होगी, यानी 172 लोगों की। और इसमें जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कायद चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर, फिर वज़ीर आला सिंध साबिका वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, मौजूदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, इम्तियाज़ शेख, फिर बाकी जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स 172 हैं जिनकी पूरी मैंने कहा तफसील नहीं आई, लेकिन वो तमाम लोग जो ओमनी ग्रुप का करप्शन हो, चाहे हुसैन बैंकों का करप्शन हो, जिन जिन के नाम आए हैं उन तमाम के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। देखते हैं जब बिलावल भुट्टो आते हैं तो वो किस रद्द अमल का इजहार करेंगे। ये जो क्यों ये जो इल्जामात हैं इनमें कुछ सदाकत नहीं है? देखें, इल्जामात तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे भी इन्होंने लगाए, लेकिन वो गलत हुआ। आज भी हमारा ईमान है, हो सकता है कोई हो, लेकिन हमारी क़यादत करप्ट नहीं कह सकते। पीपल्स पार्टी के कारकुन मुश्किल हालात से खौफज़दा नहीं है। पीपल्स पार्टी के कारकुन मुश्किल हालात में जिंदा रहने का गुर जानते हैं। तो इंशाल्लाह हम क़यादत के साथ हैं और मैं समझता हूँ हर जगह से भरपूर अंदाज में कारकुन मजम्मत करेंगे। अगर गैर ये काला कानून यहाँ लगाया गया, एक आदमी पे इतनी दफ़ा एक केस में सज़ा नहीं होती जितनी ये सज़ा दे रहे हैं। हम मजम्मत करते हैं कि ये सिविलियन मार्शल लॉ ख़त्म किया जाए और अवामी
जमहूरी कुव्वतों को मजबूत करने के लिए किरदार अदा करे। अब सही देखे, इन तरह के लोग हैं ना, अब जब ये बात कहते हैं तो अब आप इसे डाल रखते हैं। ये जो इल्जामात जो पीपल्स पार्टी पे लग रहे हैं, दस्तावेजात के साथ लग रहे हैं, ये सर ये तो हमेशा से लगते रहे हमारे पास। आसिफ साहब ने 11 साल जेल काटी, उन पे कोई इल्जाम साबित हुए। अभी फिर ये इमरान खान ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला, इंशाल्लाह इस पे इसको नाकामी होगी। इंशाल्लाह बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं। इमरान खान इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ। अब लियारी में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीट पीपल्स पार्टी ने जीती है, अब यहाँ से आप देख लें। फेस्टिवल का माहौल है, तकरीरें भी हो रहे हैं, नारे भी लग रहे हैं, और खुद मुझे अपने को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जरा देखिए ये जो शहीद बीबी को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, जरा सुनिए इसको। बत्तियों सारियों बंद थियूं दिया उजाना, पुसल पांद गिचिया में आला विहाना, पुसल पांद गिचिया में आला विहाना, जाना किया जाना, जाना किया जाना, जो रानी नाहे राज में जिए लतीफ अल्लाह। तू ही धरती है जिया आही, असा जो शहादत आई गुलाब खे भलाई दो कफल कहड़ो, सदाई जा हुजे जियरी कबो तहखे दफन कहड़ो। हसन हरदम हुसैनी हुई, हसन हरदम हुसैनी हुई, वनी सास घरानी थी, अदीहिया जिया कड़ी वही जा मोकलानी थी, वही जा मोकलानी थी, वही जा मोकलानी थी। लखलाई मंजूर साहब मिल गए हैं। जो GIT की रिपोर्ट, इसकी बुनियाद पर पिछले जुमे तो कह रहे थे जी बस गिरफ्तार होने वाले हैं। ये देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए कोई गिरफ्तारियां, जेलें, कैदे, कोड़े, फांसियां कोई बात नहीं है। हम एक बात कह रहे हैं उनको कि हमारा जवाब तो ले लें। उससे पहले अगर आपने फैसले करने हैं तो फिर क्या ज़रूरत है GIT बनाने की? आप वहाँ पे फांसी घाट लगा दें और वहाँ पे आप फैसले कर दें। हमारा रिप्लाई आने से पहले ये जो तूफान बदतमीजी हो रहा है तो उसका क्या जवाब बनता है? वो अभी जवाब देने दें हमें। अगर आपने इल्ज़ाम लगाया है, फिर साथ कहते हैं 64 अरब का इशू है। 64 अरब के इशू पे आप साथ कह रहे हैं कि 53 अरब रुपया तो कर्जा लिया है, तो बाकी क्या? बाकी आप कह रहे हैं 8 अरब रुपया वहाँ से आया है जो आईकॉन टावर है। अगर आईकॉन टावर से आया है 8 अरब रुपया तो बाकी क्या बचता है 64 से? तो ये तमाशा जो लगाया हुआ है, ये दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डैमेज करने की बात करते हैं। जो लोग डैमेज करने की बात करते हैं वो आज देख लें, कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं हुए, लेकिन खुद से आए हैं। पीपल्स पार्टी को जब जब इन्होंने जितना दबाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतना ही उभर के आई है। हम न डरते हैं, हम फेस करेंगे। जेलों से डराएं किसी और को, नवाज शरीफ को डराएं, किसी और को डराएं। ये जेलें, जरदारी साहब ने कहा कि ये मेरा दूसरा घर है, तो हम नहीं डरते। जिस जिसको हम हाजिर हैं, जिस जिसको चाहें जब चाहें हाजिर। लेकिन पहले पॉलिटिकल केसेस बनते थे, ये करप्शन के केस क्यों बनते थे? कौन सा पॉलिटिकल केस? वो जो कहा था कि 50-60s में टांग पे बम बांध के ले गए बैंक, वो पॉलिटिकल केस था। जब जरदारी साहब पे लाहौर में केस किया था इन्होंने मंशियात का, वो कोई पॉलिटिकल केस था। जब जरदारी साहब को 2.5 साल
BMW में अंदर रखा, जेल में रखा, जिसमें से कहा कि गाड़ी ले ले, कस्टम ले ले, कहा कि नहीं, 2.5 साल 6 महीने उसकी सजा है। आप एक बंदे को उठाकर जब 13 केसेस में बेल होगी तो 14वां उस वक्त डाल दिया। क्या वो पॉलिटिकल केस था? जो मर्डर केसेस थे क्या वो पॉलिटिकल केसेस थे? नहीं नहीं, ये एक सारा तरीका है, वही है। भुट्टो साहब की जिंदगी में भुट्टो साहब के खिलाफ ये सारा कुछ होता रहा, मोहतरमा की जिंदगी में मोहतरमा के खिलाफ होता रहा। आज कहते हैं जी जुल्फकार अली भुट्टो अजीम लीडर था, मोहतरमा अजीम लीडर थी। आज असल में मैं आपको एक फिक्रे में बताना चाहता हूँ, आसिफ जरदारी बहाना है, बिलावल असल निशाना है। अब शाम के साए ढल रहे हैं और फातिहा और उसके बाद खिताब होगा बिलावल भुट्टो जरदारी का। शाहिद इस सिलेक्टेड वजीर आजम को इस चीज की अंदाजा ही नहीं कि इस वक्त वफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी हैं और एक चिंगारी के सब कुछ रात कर देर में बदल सकती है। क्या वजह है? क्या वजह है कि पख्तूनख्वा में नौजवानों की एक तहरीक जोर और शोर से उठ रही है? क्यों इस तहरीक में लोग जोक तर जोक शामिल हो रहे हैं? मैं 2 साल से कहता आ रहा हूं कि इन नौजवानों को दीवार से मत लगाओ, उनकी बात को सुनो, उनका गला मत खोंटो। पर मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। क्वेटा में खुले आसमान तले बेटी मेरी सैकड़ों बलोच माओ और बहनों के मुतालबात क्यों नहीं सुने जा रहे? उनके प्यारे सालों साल से क्यों लापता हैं? अगर वो मुजरिम है तो उन्हें अदालतें में क्यों पेश नहीं किया जाता? लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। मैं पूछता हूं कि क्या वजह है कि 3 सूबाई असेंबली से कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर होने के बावजूद कालाबाग डैम बनाने के लिए कैंपेन चलाई जा रही है? क्या वजह है कि सिंध के मफादात और एतराजात रद्दी की टोकरी में फेंकी जा रही है? मैं पूछता हूं कि मियां साहब को सजा दिलवाने के बाद जो नारे पंजाब में लगे, इसका कोई तस्वर भी कर सकता था? आपने बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया। अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आजम का इन्वेस्टिगेशन करो। क्रिकेट के खेल में और हुकूमत करने में जमीन आसमान का फर्क है। उसको ये तो समझा देते कि मुर्गी और अंडों से कौम की तकदीरें नहीं बदल सकती है। मुल्क और कौम की तकदीर बदलने के लिए साबित कदम होना पड़ता है, अपने वादे पूरे करना होती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। हम पर दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करने में मैं इनका साथ दे दूं। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। तुम्हारी डोरे तो कोई और हिला रहा है। इस जोशो खरोश से पीपल्स पार्टी का कारकुन, आम कारकुन, चाहे उसे कुछ मिला हो ना मिला हो, मैंने कहा ना कि जिस दिन भुट्टो साहब की शहादत हुई 4 अप्रैल, उनकी सालगिरह 5 जनवरी, बीबी की शहादत 27 अप्रैल, वो यहाँ पर आता है। और अभी भी
जब ये 27 दिसंबर को इजलास हो रहा है तो इस वक्त JIT की रिपोर्ट ने सारे मुल्क में तहलका मचाया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जनाब जरदारी साहब नवाज शरीफ की तरह जेल में होंगे, लेकिन ये आम आदमी, आम कारकुन ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और जैसे मैंने कहा, बहरहाल ये तो हकीकत है कि घड़ी खुदा बख्श से भुट्टो ख़ानदान पिछले 40 साल से हुकूमत कर रहा है। यकीनन एक ज़माना था कि प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो में तकसीम होता था, फिर अब सूरत हाल में प्रो भुट्टो और एंटी नवाज शरीफ में तकसीम हुई और अब इमरान खान और प्रो इमरान खान और प्रो पीपल्स पार्टी में तकसीम है। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी पर यह कड़ा वक्त है। वो कहते हैं इससे पहले भी कड़ा वक्त आया जिससे वो निकल गए। देखना यह है कि JIT की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है और अगर वो इस गिरफ्तारी से बच जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी कि अब पीपल्स पार्टी की तीसरी पीढ़ी के हाथ में क़यादत है।